हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक ध्वनि स्रोत जिसकी वास्तविक आवृत्ति 500 हर्ट्ज है, एक वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। वृत्त के केंद्र पर खड़े व्यक्ति को सुनाई देने वाली आवृत्ति होगी। दिए गए विकल्प हैं: ए 500 हर्ट्ज, बी 500 हर्ट्ज से अधिक, सी 500 हर्ट्ज से कम, या फिर डी स्रोत की चाल पर निर्भर है। तो बच्चों चलिए, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। तो बच्चों यह प्रश्न आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। डॉपलर प्रभाव, चलिए पहले समझते हैं कि क्या होता है डॉपलर प्रभाव। जब कभी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, आपेक्षिक गति होती है, तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में परिवर्तन प्रतीत होता है। ठीक है बच्चों, जब कभी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होगी। आपेक्षिक गति कहने का तात्पर्य है बच्चों कि एक दूसरे के सापेक्ष उनकी स्थितियां बदलनी चाहिए, तब की बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, तो जब उनके बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ऐसा आभास होता है कि स्रोत की आवृत्ति में परिवर्तन हो रहा है। और बच्चों इसी आभासी परिवर्तन का नाम है डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव। तो चलिए बच्चों, अब हम इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। बच्चों प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक ध्वनि स्रोत जिसकी वास्तविक आवृत्ति 500 हर्ट्ज है। ठीक है, अच्छा है, ये है हमारा ध्वनि स्रोत और इसकी जो आवृत्ति है, वास्तविक आवृत्ति दी गई है 500 हर्ट्ज। एक वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। तो बच्चों ये स्थिर नहीं है, ये गति कर रहा है। हमारा जो ध्वनि का स्रोत है ये क्या कर रहा है बच्चों? गति कर रहा है, एक वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है। चलिए, ये है एक वृत्ताकार मार्ग जिस पर कि यह गति कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब जैसे ही हम ये सुनते हैं कि गति कर रहा है तो हमारे मन में आने लगता है भाई डॉपलर प्रभाव काम करेगा, यानी कि हमारे श्रोता को एक आभासी आवृत्ति सुनाई देगी। रुकिए बच्चों, रुकिए, जरा समझिए। तो यहाँ पे हमारा श्रोता एक वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है, बिल्कुल सही। और वृत्त में केंद्र पर खड़ा एक व्यक्ति है, ये है हमारा व्यक्ति जो कि श्रोता है, यही हमारा श्रोता। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस श्रोता को जो आवृत्ति सुनाई देगी वो कितनी होगी? क्या 500 हर्ट्ज, क्या 500 हर्ट्ज से अधिक, या 500 हर्ट्ज से कम, या स्रोत की चाल पर निर्भर है? बच्चों हमने डॉपलर प्रभाव में अभी समझा है कि जब भी श्रोता और स्रोत के बीच आपेक्षिक गति होती है, आपेक्षिक गति होती है, तब वहां पर आवृत्ति में परिवर्तन प्रतीत होता है। और अपेक्षिक गति कहने का तात्पर्य है बच्चों कि एक दूसरे के सापेक्ष, एक दूसरे के सापेक्ष स्थितियां बदलनी चाहिए। ठीक है बच्चों, स्थितियां बदलनी चाहिए। लेकिन बच्चों जरा सोचिए कि जब हमारा स्रोत एक वृत्ताकार मार्ग पे गति करेगा तो क्या स्रोत और श्रोता के बीच की दूरियां बदलेंगी? नहीं बच्चों, वृत्ताकार मार्ग का केंद्र जो केंद्र है वहां से इस कर्ण की दूरी हमेशा नियत रहती है वृत्ताकार मार्ग पे। यानी कि यहाँ पर ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच की दूरियों में कोई बदलाव नहीं होगा। और बच्चों जब दूरियों में बदलाव नहीं होगा मतलब यहाँ पे कोई आपेक्षिक गति नहीं होगी। और जब आपेक्षिक गति नहीं होगी बच्चों, तो जो स्रोत की वास्तविक आवृत्ति है वही हमारे श्रोता को भी सुनाई पड़ेगी।
अर्थात बच्चों इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए 500 हर्ट्ज। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।